हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, लेशल पतु लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? हमारे पास चार ऑप्शन, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, नागालैंड से संबंधित है लेशल पतु लोक नृत्य। दोस्तों नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? वो इंग्लिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1929, 1954, 1965 या 1901। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1965 को स्टार्टिंग की गई थी दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड की। और दोस्तों जो सबसे पहली बार दिया गया था शंकर कुरूप को। ठीक है, उनकी दोस्तों पोयम थी ओडा कुजल द बम्बू फ्लूट के लिए उनको दिया गया था शंकर कुरूप को 1965 में। दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अभी अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी का निधन हुआ था, वो उनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर के माध्यम से आपको बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन, ये 1901 लिखा हुआ है, इसको नोबेल अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 1929 लिखा हुआ दोस्तों, इसमें ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 1954 लिखा हुआ है दोस्तों, और इसमें किया गया था भारत रत्न की शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर शतरंज। देखिए दोस्तों, चाइना मैन रिलेटेड होता है क्रिकेट से। चाइना मैन दोस्तों बॉलर को कहते हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं। ठीक है, और भारत के एकमात्र बॉलर है कुलदीप यादव, जो कि क्या है दोस्तों? चाइना मैन बॉलर है। ठीक है, मतलब कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। माई ट्रुथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर दोस्तों, माई ट्रुथ पुस्तक लिखी थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, कल ही मैंने एक पुस्तक बताई थी आपको, इंटरनल इंडिया, वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, जुंको तैबई, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट थैचर या फिर मैडम क्यूरी। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी भी कहते हैं दोस्तों, मैरी क्यूरी भी इनको कहते हैं। इनको ही दोस्तों 1903 में, मैंने बोला दोस्तों 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में किसके साथ दोस्तों? हेनरी बेक्यूरेल के साथ और पियरे क्यूरी के साथ इनको संयुक्त रूप से क्या गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पहली महिला बनी थी दोस्तों जिनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया दोस्तों नोबेल अवार्ड किसकी याद में दिया था? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये दोस्तों लिखा हो जुंको तैबई। जुंको तैबई कौन थी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों मैंने आपको बता रखा, विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला थी जो कि दोस्तों यूएनओ की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, मार्गरेट थैचर दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर की दोस्तों पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, कौन? मार्गरेट थैचर। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों जो कीबुल लामजाओ है दोस्तों, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मतलब कि दोस्तों ऐसा देश ऐसी महिला बतानी है हमें जो किसी मुस्लिम कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हो। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, खालदा जिया या फिर रोजा ओतुनबेवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेनजीर भुट्टो बनी थी दोस्तों प्रथम महिला प्रधानमंत्री। वो कहाँ की बनी थी? ये बनी दोस्तों पाकिस्तान की बनी थी दोस्तों 1988 में। इनसे पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी किसी मुस्लिम कंट्री की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है दोस्तों में। वॉशिंगटन DC, जेनेवा, पेरिस या फिर रोम। इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1995 में की गई थी। और मैंने आपको बताया था दोस्तों इससे पहले जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ हमारे यहाँ काम किया करता था पूरे विश्व में, और उसकी स्थापना की गई थी 1948 में। उसके 47 साल बाद 1995 में गेट के अस्तित्व को खत्म करके WTO की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर, लुधियाना या फिर कानपुर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सीजर कप का संबंध किस खेल से? हमारे पास चार ऑप्शन है, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट। इसका सही आंसर है दोस्तों सीजर्स कप रिलेटेड है। सीजर्स कप रिलेटेड किससे दोस्तों? ऑप्शन बी, फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निशा मिलेट का संबंध किस खेल से? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, तैराकी या फिर शतरंज। देखिए दोस्तों जो निशा मिलेट हैं इन्हें अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया था, और ये है दोस्तों तैराकी संबंधित। ठीक है, ऑप्शन सी, तैराकी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिव्यू, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी,
ऑप्शन डी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है दोस्तों FIR का पूर्ण रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, काल अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अशोक के काल में हुई थी दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों 250 BCE में हुई थी, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा, और ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र, जिसे हम आज जानते हैं पटना के नाम से। ठीक है दोस्तों, पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी ये मैंने आपको बता रखा है, अगर जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ रिवाइज कर लो, जिसको याद है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए डी में हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति, काल अशोक के काल में दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति, और कनिष्क के काल में दोस्तों चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो थे ऑप्शन है श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में एक डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, Ctrl+D, Shift+D, Ctrl+Shift या फिर Ctrl+N। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग स्लाइड पे हैं और आप उसी की स्लाइड का एक क्या करना चाहते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड लेना चाहते हैं, तो आप जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो Ctrl+D की जाती है। इसके द्वारा ही दोस्तों क्या है, एक डुप्लीकेट स्लाइड आ जाती है। ठीक है दोस्तों, Ctrl+N लिखा है, इसके द्वारा हम एक न्यू स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किस सिंबल से प्रारंभ होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हैश से, @ से, इक्वल्स टू से या फिर प्लस से। इसका सही आंसर दोस्तों MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम लगाएं, चाहे एडिशन का हो या फिर वो सब्सट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवाइड का हो, वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, INS कलवारी, INS करंज, INS कवराती या फिर वागीर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, वागीर। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 5 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया है, जो कि INS कलवारी, INS करंज, INS कवराती और एक INS खंडेरी और एक है दोस्तों वागीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों EDVAC का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, इसका सही आंसर था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।